दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। दोस्तों अभी अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी धुरंधर, और उस फिल्म में एक डायलॉग था कि वक्त की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वक्त बदलता है, और ये जो वक्त बदलता है ये हर किसी के लिए होता है। हर किसी का वक्त बदलता जरूर है। इसीलिए आदमी को कभी भी अहंकार या फिर धरती से ऊपर उठकर चलते हैं उन लोगों को भी ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वक्त बदलता है, और जब वक्त करवट लेता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। दोस्तों हम बात करेंगे आज अभिषेक बनर्जी के बारे में। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और 15 साल बंगाल में इनकी तूती बोलती थी। बंगाल में ये जो चाहते थे वो बंगाल में अपने लिए करवा लेते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, टीएमसी बुरी तरह से हारती है, ममता बनर्जी अपना चुनाव हारती है, अभिषेक बनर्जी अपने गढ़ को बचा नहीं पाते हैं, और आज टीएमसी में वो हो गया जो पिछले 15 साल में नहीं हो पाया था। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी के चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए कार्यकर्ता के घर पर मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी उनके घर जा रहे थे। लेकिन जब उनके घर वो पहुंच रहे थे तो इसी बीच वहां पर कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर अटैक कर दिया। उनके ऊपर अंडे फेंके गए, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको लात घूंसों से पीटा गया, और बड़ी मुश्किल से उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके चमचे थे, उनको बचाकर वहां से ले गए। उसके बाद मीडिया कवरेज होता है। अभिषेक बनर्जी जो है रो रो कर अपनी व्यथा सुना रहे होते हैं कि देखिए बीजेपी ने कैसा डेमोक्रेसी कर दिया है, एक भी पुलिस नहीं था, और अपनी व्यथा बता रहे थे कि बीजेपी के लोग मुझे मारना चाहते थे, मेरी हत्या करना चाहते थे, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, अगर आज हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरी जान चली जाती। तमाम तरह की बातें जो हैं अभिषेक बनर्जी कर रहे थे। दोस्तों कितना विचित्र बात रहा ना। यही अभिषेक बनर्जी 2 मई को एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जब हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, शायद वो चुनाव फाल्टा ही था। फाल्टा में जहांगीर खान उनसे कहता है कि यहाँ पर सवदाह गृह नहीं है, इलेक्ट्रिक से जलने वाले एक सवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। तो अभिषेक बनर्जी कहता है कि 4 मई के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आएगा, उनसे लोग मरेंगे, और उनसे फिर हम लोग ऐसा सवदाह गृह का व्यवस्था करेंगे कि उनको जलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और वो जलने की बात कर रहे थे, इसका मतलब वो सिर्फ हिंदुओं की मरने की बात कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों में तो जलाया जाता नहीं है। और जो वहाँ का जो सिटिंग जो कैंडिडेट था टीएमसी का, वो मुसलमान था, वो तो अपने एजेंडे पे चल रहा था कि मुझे सिर्फ हिंदुओं को मारना है, और अभिषेक बनर्जी भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा था। लेकिन देखिए दोस्तों कैसा चक्र घुमा। चक्र ऐसा घुमा कि फाल्टा का विधानसभा का चुनाव कैंसिल हो गया, और री इलेक्शन 21 तारीख को वहां चुनाव होते हैं। तो जहांगीर खान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चुनाव कॉन्टेस्ट कर सकें। चुनाव से 2 दिन पहले जहांगीर खान ने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना नाम वापस ले रहे हैं। और चुनाव में उनको पता कितनी सीटें, कितने वोट मिले, 7,717 वोट मिले उनको। उससे ज़्यादा तो कांग्रेस को वोट मिले, 10,000 वोट मिले हैं। और मुसलमानों ने टीएमसी का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया, सीपीआई को 40,000 वोट मिले हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको 1.5 लाख वोट मिले हैं। 1 लाख वोट से वो जीते हैं वहां पर। और आज देखिए टीएमसी के सबसे बड़े नेता ममता बनर्जी के भतीजे नंबर 2 के हैं ये हैसियत में टीएमसी में,
उनके साथ आज मारपिटाई की घटना हो गई है। दोस्तों टीएमसी के नेताओं के मारपिटाई की घटनाएं कोई नई नहीं है। इससे पहले भी डेली हम सुन रहे हैं कि जो टीएमसी में कटमनी लेता था, जो टीएमसी के वसूली गैंग था, सबको लोग जो है पीट पीट कर मार रहे हैं। और उनके जो बहुत बड़े बड़े गुंडे थे, उनको पुलिस जो है गंजी और बनियान में ले जा रहे हैं, बनियान और कच्छे में पुलिस स्टेशन मार्च कराते हुए रोड पर ले जा रहे हैं। ये तो व्यवस्था है टीएमसी का। तो आज अभिषेक बनर्जी घिर गए। और दोस्तों, अभिषेक बनर्जी जो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस नहीं है, तो इस पर जो है प्रतिक्रिया आ रही है। अब अगर आप किसी को बताकर नहीं जाएंगे तो पुलिस वालों को क्या सपने में आता है कि आप वहां जा रहे हैं? और उन्होंने ऐसी आज टीएमसी ने अपना 15 साल का कार्यकाल का हिसाब किताब खुद दे दिया। जिस जगह वो गए थे वहां न जाने के लिए रोड था, न सड़क था, कच्ची गलियों से होकर गुजर रहे थे। वहां न कार जा सकती है, न वहां मोटरसाइकिल जा सकती है। अभिषेक बनर्जी पैदल पैदल वहां जा रहे थे, तो लोगों को मौका मिला, लोगों ने हाथ साफ कर दिया। और आज आप रो रहे हैं, मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, डेमोक्रेसी की याद दिला रहे हैं। 2 मई को जब आप लोगों को धमका रहे थे, तब आपको डेमोक्रेसी की चिंता नहीं थी। जब आप कह रहे थे कि पिछले बार तो हमने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम अपनी जिम्मेदारी पर हम मामला उठाते हैं और देखते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे रह पाते हैं, तब आपको डेमोक्रेसी की चिंता नहीं हुई थी। जब ममता बनर्जी मंच से कहती है कि इस बार चुनाव जीतने दो, ऐसा हाल करूंगी कि लोग बीजेपी को वोट देना भूल जाएंगे, तब आपको लोकतंत्र की चिंता नहीं हुई थी। आज जब खुद पर बीत रही है तो पता चला अभिषेक बनर्जी दूसरे को जो फांसी पर लटका देते थे या मारते थे तो कितना दर्द होता था। खुद पर पता चल रही है तो पता चल रहा है ना दर्द क्या होता है। यही होता है दोस्तों, जब तक खुद पर नहीं बीतती है ना, दर्द क्या होता है ये पता ही नहीं चलता है। आज अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई है, तब शायद उसको लग रहा होगा कि बीजेपी के 133 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मार पिटाई और अपाहिज करके छोड़ देना, ये कितनों के साथ हुआ उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और टीएमसी वाले, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था वीडियो यूट्यूब पर कि रिजल्ट 2021 का रिजल्ट आ रहे हैं और टीएमसी के गुंडे क्या बमबारी कर रहे हैं, लोगों के घरों पर बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। जैसे लगता है कि पूरा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जो है उसको दहेज में मिला है, ऐसा उसने हाल बनाकर रख दिया है। और आज चुनाव हार रहे हैं, आपकी पिटाई हो रही है, लोगों में आक्रोश है आपके खिलाफ, तो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं रहा है। आप गुंडागर्दी करें तो लोकतंत्र है, और दूसरे अगर करें तो लोकतंत्र की हत्या है। तो ये पूरा जो है पश्चिम बंगाल में तमाशा चल रहा है, और अभी ये तमाशा मुझे लगता है कि और चलेगा। जनता 15 साल से नहीं 50 साल से जनता अंदर भरी बैठी है। 35 साल का लेफ्ट का शासन और 15 साल से ममता लेफ्ट का शासन। अब जो पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि कितना सप्रेस कर कर उन्हें रखा गया था अब तक। अब जो है वो खुलकर अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी कर रहे हैं। लोग टीवी चैनल वाले पूछ रहे हैं, इस चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसके ऊपर अंडा फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, सब कुछ करेंगे। और जिस कार्यकर्ता की जो हत्या हुई थी उसके जो वहाँ गए थे, तो वो कोई साधु आदमी नहीं था, वो पहले भी बहुत सारी हत्याओं में वो नामजद था। तो हर किसी का वक्त आता है दोस्तों, सिर्फ समय का इंतजार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोगों ने 50 साल का सहन किया है, बर्दाश्त किया है, अब जाके और उनका समय आया है। तो देखिए, समय आया है तो समय जो है हिसाब किताब चुका रहा है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो ये हिंसा का दौर चल पड़ा है, जिसमें टीएमसी के लोगों को दौड़ा कर मारा जा रहा है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर आज अटैक हो गया है, क्या पश्चिम बंगाल के लोगों का ये उद्गार है या कानून व्यवस्था का फेलियर है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।